નમસ્કાર, i7 ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હવે જોઈએ આજના સમાચાર। દાહોદ બીસીસી અને ડીસીસીના સહયોગથી ભાટીવાડા ખરેડી વડલી મુકામે આદિવાસી ચિંતન શિબિર। મળતી માહિતી મુજબ દાહોદ જિલ્લાના ભાટીવાડા ખરેડી વડલી મુકામે આદિવાસી પરિવાર દ્વારા આદિવાસીઓના બંધારણીય હક અધિકારોની જાણકારી તથા રક્ષણ માટે ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ શિબિરમાં રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને દાહોદ જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના ચિંતકો અને ભાઈઓ બહેનો હાજર રહ્યા હતા, જેમાં મુખ્યત્વે ભીલ પ્રદેશ પ્રેરક માર્ગદર્શન ચિંતક અને આધુનિક બિરસા એવા ભવરલાલ પરમાર અને કાંતિલાલ રોતના બબીતા કચ્છપ ખાસ ઉપસ્થિત રહી આદિવાસીઓની ઐતિહાસિક વિશે ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક અને આધારભૂત તથ્યો આધારિત માહિતી પૂરી પાડી હતી। અને બબીતા કશ્યપે આદિવાસીઓના બંધારણીય હક અધિકારો જેવા કે અનુસૂચિત 5(6) આર્ટિકલ 244(1)(2) આર્ટિકલ 91, 92, 19, 5(6), 330, 332ની જાણકારી અને સુપ્રીમ કોર્ટના આદિવાસીઓની તરફેણમાં આવેલા ચુકાદાઓ જેવા કે પી રામા રેડ્ડી જજમેન્ટ 1988, સમતા જજમેન્ટ 1997, માર્કડેન્જ કાટુજ જજમેન્ટ 5મી જાન્યુઆરી 2011 અને વેદાંતા જજમેન્ટ 2013 વગેરેની જાણકારી આપી હતી અને પોતાના બંધારણીય હકો માટે બંધારણીય રીતે લડત આપવા હાકલ કરી હતી। રિપોર્ટર દીપસિંહ બારિયા ઝાલોદ સાથે જિલ્લા બ્યુરો ચીફ કાળુ ડામોર અને કેમેરામેન સેનસિંહ બારિયા। જોતા રહો i7 ન્યૂઝ ગુજરાતી। અમારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। एक धारा है तोते डबल ए जिसको बोलते हैं, ठीक है। उस धारा के अनुसार ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आदिवासी गुजरात के आदिवासियों की जमीन बिना कलेक्टर महोदय की पूर्व मंजूरी के किसी को नहीं दी जाएगी। मतलब कि वो काजी को अगर जमीन गई है तो कलेक्टर महोदय की पूर्व मंजूरी लगी है, और अगर वो जमीन एनटीपीसी कंपनी को भी गई है तो भी कलेक्टर महोदय की पूर्व मंजूरी लगी है। और कानून संविधान ये बात साफ साफ कह रहा है कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी कंपनी को नहीं दी जा सकती, आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार से वो जमीन एनटीपीसी कंपनी को दी जा रही है, काजी को हस्तांतरित की जा रही है, तो सीधे सीधे उस समय के कलेक्टर महोदय पे राजद्रोह, देशद्रोह और संविधान को न मानने का केस लगाया जाना चाहिए। ये है संविधान, किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जाती है। और यहाँ पे मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी गैर आदिवासी समुदाय की विरोधी नहीं हूँ या किसी अन्य समुदाय, अन्य धर्म के लोगों की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कानून संविधान में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो जो चीजें लिखी हुई है मैं उन्हीं बातों को आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का पी रमी रेड्डी जजमेंट 1988 वो क्या कहता है कि आदिवासी की जमीन जो है वो किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जाएगी, और कोई गैर आदिवासी की जमीन अगर यहाँ पे है तो वो भी बिकेगी तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को ही बिकेगी। तो वर्तमान में एनटीपीसी वाली जो जमीन जो सरकार भाटीवाड़ा की जो गांव की जमीन ले रही है, हमको ये मालूम चला है कि वो सामुदायिक जमीन पे गांव करने के बाद गुजराती बना, हिंदी बना। हिंदी कितना साल पुरानी है ये भी जांच करना होगा आपको। गुजराती कितना साल पुरानी है ये भी जांच करना होगा आपको। यदि आप कहते हो कि हम आदिवासी हैं, हम भील हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी बोली का ख्याल करना होगा, आपकी परंपराओं का, पूजा पद्धति, विवाह पद्धति का ख्याल रखना होगा, आपकी रूढ़ी प्रथा का ख्याल रखना होगा, आपका इतिहास का पता लगाना होगा। यदि ये बात करने में हम कामयाब हो गए तो एक दिन हमारा राज वापस आएगा, भील राज कायम होगा। और मानगढ़ आंदोलन में जो रेवाकाठा डायरेक्टरी में लिखा हुआ है 1920-21 में लिखा, उसके अंदर लिखा है कि संत गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन रजवाड़ों पर भील राज कायम करने का था, ये बात लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग उस आंदोलन से भटक गए, उन विचारों से भटक गए, इसलिए हमारे समाज का ये दशा हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि संत गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन को पुनर्जीवित करना होगा, उसके सही रास्ते की पहचान करना होगा, हमारी बोली परंपरा को वापस जीवित करना होगा। और इसके बाद जो चीजें हमारे हाथ से छिटक गई है
वो भी हमारे हाथ में आएगी। किसको पता था हमारे देश से अंग्रेजों का राज खत्म होगा? एक बदलाव की बात है। ऐसा ही आपके इलाके में हुआ। ये जो इलाका, इधर चले जाओ एमपी की ओर, भील से बिलाला हो गए, हुए कि नहीं हुए? ऐसा पूरे इलाके के अंदर केवल भीलों को, भील जो शासक वर्ग था, भील इस देश का, यहां का मूल रहवासी था, इंडिजिनस पीपल था, भारत भूमि का मालिक था, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया। इन शासक जातियों के द्वारा ऊंच नीच का व्यवहार किया गया। इसके लिए भीलों ने एक शॉर्टकट अपनाया कि अपने आप को भील कहने से ही दूर होने लगे, भील के इतर अपनी पहचान बताने लगे, और इसकी वजह से हमारे इतिहास का इतना नुकसान पर आगे भी विकास होगा कि हमारा विनाश होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर रोकने का तरीका क्या है? क्या है तरीका? एकमात्र तरीका बचता है कि हम आदिवासी सभी लोग ऐसे संगठित हो जाए। कोई तरीका नहीं है। अच्छा, ऐसे संगठित हो गए तो भी हम सफल नहीं हो सकते। क्यों सफल नहीं हो सकते? क्योंकि आदिवासियों को बिखेरना आसान है। आदिवासियों को बिखेरना आसान है। यदि आसान नहीं होता तो 70 साल में कितने लोगों ने प्रयास किया? पूरे देश में संगठन बने हुए, फिर भी आदिवासी एक नहीं हो पाया। एक हो भी जाता है, बिखर जाता है। और बिखेरने के मार्ग में सबसे बड़ी दो बातें हैं, एक तो है धर्म और दूसरा है राजनीति। दो बड़ी बात है। और जहां पर भी जाओ आदिवासी इलाके में, इन दोनों पर बोलने से लोग रोक। देश में जो दक्षिणी एशिया का इलाका है, वहां पर सबसे पहले जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था कायम हुई, वो ये किताब कहती है। और इसके बाद में हमारे देश के अंदर जो मार्शल कौमें थी, उन पर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थोपा गया। तो जो लड़ाकू कौमें थी, उनको ये कहा गया कि आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के अंदर जो लोग क्षत्रिय है वे ही लड़ेंगे, ये नियम बना दिया गया। और इसी नियम की वजह से हमारे देश में लगातार बाहरी लोग आते गए और भारत देश को जीतते गए और भारत देश गुलाम हो गया। ये बात हमें समझना पड़ेगा। कई लोग जो बाहर से आए वो यहां स्थापित हो गए। एकमात्र आदिवासी कौम इस मामले में। અવનવી ખબરો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ